आज झारखंड जन अधिकार महासभा ने प्रेस क्लब रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार से मांग किया कि अबुआ राज्य की भावना के साथ पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 को पूर्ण रूप से लागू करने की जरूरत है। इसके लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में संशोधन कर पेशा के सभी प्रावधानों को जोड़ने की जरूरत है। इसके साथ पेशा राज्य नियमावली के ड्राफ्ट में सुधार की भी जरूरत है। महासभा ने जेपीआरए में प्रस्तावित संशोधनों और नियमावली में सुधार के संलग्न ड्राफ्ट को जारी किया। रूप से हम लोग का मांग ये है कि जेपीआरए को आप पेशा के संगत बनाते हुए पेशा के जितने भी प्रावधान हैं जेपीआरए में आप लाने का काम करिए। जेपीआरए में बिना लाए अगर आप नियमावली बनाते हैं, जैसे कि बजट सत्र के दरमियान विभागीय मंत्री ने कहा कि 154 के लगभग हमको सुझाव मिली है और उसका काम कर रहे हैं। इससे ये संकेत मिल रहा है कि राज्य सरकार जो है नियमावली पर काम कर रही है और नियमावली पर अगर काम हो जाती है, नियमावली पर अगर फाइनल कर दी जाती है और उसके बाद अगर जेपीआरए को एज इट इज अथवा छोड़ दिया जाता है तो उससे ग्राम सभा कमजोर होती है और उसके बाद बहुत सारे लूप होल्स खुलेंगे। और हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि आप जेपीआरए पर तत्काल हम लोग कुछ सुझाव दे रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग राइज कर रहे हैं, पहले भी मिले हैं और 18-19 तारीख का सत्र के दरमियान सारे विधायकों से हम लोग मांग करने जा रहे हैं कि आप जेपीआरए पर आप लोग संशोधन करते हुए नियमावली पर जो आप लोग कदम बढ़ा रहे हैं उस पर भी हम लोग कुछ सुझाव देंगे। कुछ उस पर भी खामियां हैं, कुछ हम लोग उसका भी हम लोगों को जानकारी मिली है, लेकिन पब्लिक डोमेन में चूंकि सरकार अभी तक उसको भी डिस्क्लोज नहीं की है, तो हमारा कहना है कि राज्य सरकार जो है मुख्यमंत्री जी पार्ट 2 के तौर पर उनकी जो सरकार एक विराट बहुमत के साथ आई है, मुख्यमंत्री जी आज तक आश्वस्त नहीं कर पाए, आश्वस्त नहीं किए हैं कि आप कारपोरेट के साथ है, ग्राम सभा के साथ है, बालूघाट, जंगल, पहाड़, गांव के लोगों को, माझी बाबाओं को, मुंडा मानकियों को क्या देना चाह रहे हैं? आप कुछ देंगे या नहीं देंगे? बजट सत्र समाप्त होने जा रही है, इसलिए हम लोग की मांग है राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी, कल्पना सोरेन जी, जैसे आपसे उम्मीद है राज्य के लोगों को, आदिवासी समाज को, आप उस उम्मीद पर इसी साल के इस 2025 का नया वित्तीय वर्ष से ही उस पर आप काम शुरू करके हमको बताइए कि आप क्या करने जा रहे हो। इसके बगैर हम लोगों ने 25 साल में झारखंड को उजड़ते देखा। साहबगंज का पूरा पहाड़ उजड़ गया। ग्राम सभा अगर सशक्त होता, पेशा के तहत अगर बाउंड्री हुआ होता तो वो नहीं होता साहबगंज और दुमका जो कोल्हान की स्थिति है। इसलिए हमारा मांग है राज्य सरकार का बजट सत्र में हमको आश्वस्त करें मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री जी, और राहुल गांधी जी से स्पष्ट रूप से कहना है, राहुल गांधी जी झूठ मत बोलिए, आप भी वैसे ही झूठ बोलते हैं जैसे मोदी बोलते हैं, तो हमारे राज्य सरकार को और कांग्रेस को स्पष्ट रूप से इस पर हम लोगों के साथ पे हम लोग को आदिवासी भोले भाले आदिवासियों को आप जिस रूप से आपको बहुमत मिली है उस रूप में हमारे फेवर में ग्राम सभा को हमारे रूढ़ी परंपराओं के तहत, हमारी व्यवस्था के तहत हमको मजबूत करने का काम कीजिए। 25 साल में हम लोग बहुत खोए हैं और हम लोग और खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए राज्य सरकार इस बजट सत्र के दरमियान में 19 तारीख के विशेष बहस पे इस बार गंभीरता से विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर के तय करे कि गांव के लोगों को आप क्या देने जा रहे हो। ये हम लोग का आज स्पेशल है और ये हम लोग चाह रहे हैं कि इसके माध्यम से हम लोग राज्य सरकार को मैसेज दे, विभागीय मंत्री को मैसेज दे और उसके बाद सारे गठबंधन दल जो भी हैं सारे विधायकों को हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। बाकायदा हम लोग मिलकर के बताएंगे उन लोगों को कि राज्य सरकार को किस रूप में और कैसे काम करनी चाहिए। ये हमारा आज है। नाम बताएंगे। डेमका सो झारखंड आंदोलनकारी। नियमावली जो तैयार जो सरकार ने की उसमें संशोधन की बातें चल रही हैं, कई प्रस्ताव भी आए, सुझाव भी आए सरकार को। क्या लग रहा है जो ये 25 साल में ये अभी तक क्यों उलझा हुआ है? मैंने झारखंड को या और एक राज्य को छोड़कर बाकी सब राज्य 8-10 साल मैंने अभी तक में तो बना दिया है, किसी न किसी तरह तो बना दिया है, खानापुरी की है। हम लोग खानापुरी नहीं चाहते, हम लोग चाह रहे हैं कि सही तरीके से जो अधिकार पेशा कानून में ग्राम सभा को दे रहे हैं वो सब सही तरीके से इन लेटर एंड स्पिरिट ग्राम सभा को मिले और उसकी कोई कानूनी पेच है
जो हम लोग आज उठाए हैं कि बिना पैसा माने JPRA में आप प्रावधान करके सीधे संविधान का नियमावली आप नहीं बना सकते हैं। बना के उसको पब्लिश करेगा तो कोई भी कोर्ट जाएगा तो उसको स्क्वाश करेगा, क्योंकि एक्ट का रूल्स बनता है। आप तो संविधान का रूल्स कोई भी राज्य सरकार नहीं बनाती। यदि सीधे नियमावली बनाना था तो राज्य सरकार पंचायत चुनाव अनुसूचित क्षेत्रों में कराने के लिए भी नियमावली बना कर करवा देते हैं। क्यों हम JPRA में डाला उसको? पहले JPRA में संशोधन करके जोड़े, फिर अनुसूचित क्षेत्र माने जो नियमावली बनाया पंचायत का निर्वाचन नियमावली बनाया, अनुसूचित क्षेत्र के लिए स्पेशल प्रावधान कर दिया, और जो आरक्षण का ये सभी बातें तो डाले हैं। यदि सीधे नियमावली, यदि आरक्षण का मामले में आप डाले हैं JPRA में, बाकी जो भी मामला है उसको आप JPRA में क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि अधिनियम का वजन और रूल्स का वजन में बहुत अंतर है। अधिनियम कानून है, संसद से माने विधानसभा या संसद से पारित होता है। नियमावली उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका बता रहे हैं, और तरीका को तो उतना कानूनी वजन नहीं है। तो इसलिए आप कानून में डालिए और उसके बाद उसका नियमावली बनाइए। यही हमारा बेसिक स्टार्ट है। यदि सरकार इस पर नहीं पहल करती है तो क्या करेंगे आप? तो फिर हम लोग अपना संघर्ष वाला तो कोर्ट उठ तो लोग तो जाएगा ही। जब आपको माने कानून का जो प्रावधान है, संवैधानिक जो प्रावधान है, हम मान रहे हैं कि राज्य सरकार को ही पंचायतों के बारे में कानून बनाने का, चाहे शेड्यूल्ड एरिया हो नॉन शेड्यूल्ड एरिया हो, कानून बनाने का अधिकार है। शेड्यूल्ड एरिया के लिए भी तो कुछ तो किया है। झारखंड पंचायत राज में आरक्षण के बारे में, मेला बाजार के बारे में तो डाले हैं, लेकिन बाकी सबको भी आप डालिए और उसी के अनुसार उसको, लेकिन उसके केंद्र में हो ग्राम सभा। ग्राम सभा स्वायत्त हो, उसको किसी के सामने सिर झुकाने का जरूरत ना पड़े। नाम बताएं। मेरा नाम जॉर्ज मोने पंडित।